Hello friends, good morning to Rupal Rainbow's channel. And today is a very sad day. Indeed, it's a very sad day for so many reasons. And still we are very clueless that whose fault it is. We are very sad with the incident happened in one of the Ajamgarh schools कि एक बच्चा who lost her life. And I think this is the most saddest part of whole story. The principal is in jail, the teacher is in jail, but वो बच्चा तो कभी वापस नहीं आएगा और ये सबसे बड़ी दुख की बात है. Whatever the reasons are there must be balance of everything. और उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चे के मन में ऐसी बात क्यों आए. सो वंस अगेन स्टार्ट दैट जो घर होता है, जो अपना घर होता है, जो अपने बच्चे का एक घर होता है जिसमें उसके अपने लोग रहते हैं, उनकी पहली स्कूलिंग वहीं से शुरू हो जाती है. उनकी जो स्कूलिंग होती है स्कूल में नहीं होती है. स्कूल इज़ जस्ट अ कैटलिस्ट एक बच्चे के टैलेंट को, उनके हुनर को, उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, लाइफ स्किल्स को बढ़ाने के लिए. इट्स नॉट ऑल अबाउट द मार्क्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, कंप्यूटर, बट द फर्स्ट स्कूल इज़ ऑलवेज अ होम. हम अपने बच्चे के मन में ऐसी क्यों इस तरह की चीज़ों को पहले ही से उनके मन में ऐसे क्यों डालें कि दिस इज़ द ओनली सल्यूशन. बेटा, आपकी लाइफ, यू आर वेरी प्रेशियस फॉर दिस अर्थ. आप घर के लिए तो प्रेशियस हो, सोसाइटी के लिए प्रेशियस हो, आप अपने माँ बाप के आँखों के तारे हो. कैसे आप ऐसा सोच सकते हो कि लूजिंग अ लाइफ और वॉट एवर आप नहीं रहोगे दुनिया में तो इट विल बी लाइक 1000 deaths. Parents and teachers will die every day. तो a child life is very precious. और ऊपर से मतलब एक जो टीचर होता है हमेशा वही ना चाहता है भाई कि बस बच्चे अच्छे करें. व्हाट एल्स दे वांट. क्योंकि वो हमेशा इस गिल्ट में रहता है कि अगर एक बच्चा अच्छा नहीं करेगा तो मतलब शी इज़ फेल्ड एज अ जॉब. और प्रिंसिपल भाई उनके ऊपर तो पूरा स्कूल होता है. यू कैन नॉट बेयर द प्रेशर अ प्रिंसिपल फेसेस एवरी मिनट इन 24 hours. सो लेट्स सी, बट आई एम वेरी सैड, वेरी सैड. मन बहुत भारी है. आज हम लोगों को एक ये स्कूल से एक ड्रेस कोड था नीले रंग की साड़ी, तो आई कुडंट फाइंड इतनी हड़बड़ी में, तो आज मैंने दूसरा नीला शेड पहन लिया. आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया. मैं कल से ढूंढ रही हूँ कि मैंने उसको कहाँ रख दी. कोई चीज़ बहुत जैसे हिफाजत से रखो तो वो और खो जाती है. मतलब माई कंक्लूजन इज़ दिस. मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मतलब व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस आजमगढ़ इंसिडेंट, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट. हम लोग आई थिंक पूरे साल में ऐसे 2-4 इंसिडेंट सुन ही लेते हैं. एक तो सबसे बेकार लगता है वो जो कोचिंग सेंटर कोटा का कौन है, हब है क्या है, वहाँ पे तो इट हैज़ बिकम अ सुसाइड हब. सोचो, लोग शॉपिंग हब बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं. एंड दैट कोटा जहाँ पे सारे बच्चे लाखों बच्चे जस्ट टू गेट एडमिशन इन आईटी एंड पीएमटी, वो वहाँ पे जाते हैं और इतने प्रेशर में रहते हैं. ये शायद प्रेशर हमारे ही देश में होता है और दुनिया के किसी कोने में भी एक बच्चा जो होता है 15 से 20 साल तक का बच्चा इतना प्रेशर तो नहीं झेलता है. तो सबसे इसमें रोल होता है पेरेंट्स का कि, और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर ऑल पेरेंट्स है तो एक बच्चे को चिंता करने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, सबकी रोजी रोटी होती ही है,
ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा बेकार रहेगा, लेकिन पेरेंट्स नीड टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। वो उनके फर्स्ट स्कूलिंग उनकी घर में होती है, फर्स्ट टीचिंग उनकी घर में होती है, कि स्पेशली कि दे शुड नॉट गेट ओवर प्रेशर्ड बाई एनीथिंग। वो जो इमोशंस में कि क्या होगा, वो एक डर होता है ना, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो वो पहली स्कूलिंग जो होती है पेरेंट्स को करनी चाहिए बच्चों की, कि बेटा कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, वी आर ऑलवेज विद यू। और एक जो होता है टीचर्स, मतलब पहले होता था कि जब हम छोटे थे तो अगर हमको स्कूल में पनिशमेंट मिलता था या हमको टीचर से मार पड़ती थी, और मार भी किस किस चीज़ के लिए पड़ती थी, कि अगर हमारे नाखून बढ़े हैं, पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई के लिए तो पढ़ती ही पड़ती थी, नाखून बढ़ गए, या हमारे शूज़ पॉलिश नहीं है, या हमारे बाल अच्छे से कोम्ब नहीं है, हमने ब्लैक रिबन नहीं लगाया है, और हमारी ड्रेस नहीं प्रेस है, तो ऐसी ऐसी पनिशमेंट मिलती थी। एक बार मुझे याद है कि मैं थोड़ा उस दिन जो था ब्लैक सॉक्स का डे था, और चार चार बच्चे, हमारा सॉक्स सूख नहीं पाया था, एंड आई वोर अ वाइट सॉक्स। कैन यू बिलीव, मैं पूरे दिन, उस दिन बहुत गर्मी थी और मुझे जूता उतार के, और मैं पूरे दिन जो है नंगे पैर थी। दिस वॉज द पनिशमेंट, कारपोरल पनिशमेंट फॉर मी। और फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई डर के घर पे बताने की कि माँ आज मुझे ये पनिशमेंट मिली थी। और फिर उसके बाद से आई मेड श्योर कि मैं 2 दिन 3 दिन पहले से मम्मी से बोलने लगती थी कि भाई मेरा ब्लैक सॉक्स माँ धो देना, सुखा देना, मुझे सैटरडे को वही पहनना है। अगर घर में मार पड़ जाती थी तो मैं स्कूल में अगर मार पड़ जाती थी, सिस्टर के ऑफिस के सामने हम खड़े होते थे, तो हम घर में जाके बताते नहीं थे कि बताने पे तो और वहाँ पिटाई होगी। बट अभी तो बच्चों को मतलब आप डांट दो तो पेरेंट्स आ जाते हैं, व्हाट इज दिस। आप सभी तरीके के लाड करिए, खाने का लाड करिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने का लाड करिए, उनको सारे ऐप्स उनको टैकी बनाइए। बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, बहुत पैम्परिंग इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, उनके फाउंडेशन के लिए, उनके बेस के लिए। सो हमें वो these parents will understand, सभी पेरेंट्स, ऑल द पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड। मैं तो बहुत बोल्डली करती हूँ, और भाई मैं तो ये नहीं सोचती हूँ कि बिना डांट के कोई बच्चा पढ़ता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन so many years।